नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने जो है अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी। आपको बता दें, जिस तरीके से सभी विपक्षी दल एक साथ आकर महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में पहली बैठक की गई, जिसमें 15 बड़े विपक्षी दल के 32 बड़े नेता जो है वहां पहुंचे। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग की, बात की और उन्होंने महागठबंधन बनाने को लेकर पहला कदम देश में रख दिया है। आपको बता दें कि अगली मीटिंग जो होनी है वो 14 से 16 जुलाई के बीच शिमला में की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीतियों को लेकर, आगे के फैसलों को लेकर विपक्षी दल आपस में बात करेंगे। वहीं एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सभी विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, महागठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो एक के बाद एक नए हथियार जो है वो निकाल रही है और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक है बसपा की प्रमुख मायावती। बहुजन समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं और मायावती जी की बात कर रहे हैं। उनकी पहले ये नीति मानी जा रही थी एकला चलो की। उन्होंने एकला चलो का पहले जो है वो नारा दिया था, यानी कि हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले चलेंगे, अकेले लड़ेंगे, जिसके तहत वो सभाएं कर रही थी, जन संबोधन कर रही थी और कांग्रेस, बाकी सभी विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी सभी को लताड़ रही थी और एकला चलो की नीति अपना रही थी। लेकिन अब उनका स्टैंड ये बदलता हुआ सा नजर आने लगा है। आपको बता दें कि अब उनकी नजर जो है वो विपक्षी दल के महागठबंधन पर आ चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जैसे कि ओपी राजभर ने भी ये कहा था कि आपको, यानी कि विपक्षी दलों से उन्होंने गुहार लगाई थी कि आपको मायावती जी से बात करनी चाहिए, उनको फोन करना चाहिए। अगर वो रूठी हुई है तो उनको किसी भी कीमत पर मनाना चाहिए। अगर वो पीएम पद चाहती है तो उनको पीएम पद देकर भी उन्हें मनाना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आप मुझे कॉल करें, अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो 2 घंटे के अंदर में महागठबंधन में आपको बैठा हुआ मिलूंगा। वो बात अलग है कि वो कुछ समय पहले योगी से भी उनकी मीटिंग हुई थी। यूपी के जो प्राइम सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनसे भी उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसमें इन्होंने साफ किया कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई और हम एक जगह रुके भले ही थे लेकिन सर्किट हाउस में, लेकिन हमारी मीटिंग कोई नहीं और मैं एनडीए में नहीं गया और ना ही मैं जाऊंगा। तो बात कर रहे हैं मायावती की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मायावती ने अपना स्टैंड अब बदला है और ये बहुत बड़ा स्टैंड बदला है और ये बहुत बड़े स्टेप के रूप में देखा जा रहा है कि अगर ये विपक्षी दल का महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज्यादा बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि भले ही मायावती ने विपक्षी एकता को लेकर पटना में हुई बैठक से खुद को दूर रखा हो और उन्हें उस बैठक के लिए न्योता भी ना दिया गया हो, लेकिन देश में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात और सियासी जमीन को बचाए रखने की कवायद में बीएसपी सुप्रीमो एकला चलो के अपने स्टैंड को छोड़कर गठबंधन के साथ आ सकते हैं। हाँ, आपको बता दें कि विपक्षी एकता के लिए मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के 4 दलों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ये 2 राज्य इतने बड़े राज्य हैं और ऐसे राज्य हैं जिसको चाहे उसको केंद्र में बिठा सकते हैं, यानी कि ये जिसको चाहे उसकी सरकार केंद्र में बनवा सकते हैं। तो 4 बड़ी पार्टियां जो है जिसकी बड़ी भूमिका रहने वाली कौन सी आपको बता दें। नीतीश कुमार, आरजेडी की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। जी हाँ, ये 4 पार्टी रहने वाली है। आपको बता दें कि रवि भूषण ने कहा कि अभी तो बीएसपी विपक्षी एकता में शामिल ही नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो आ सकते हैं, लेकिन सभी पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। दूध का धुला तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, सभी पर आरोप है और केंद्र के पास फाइलें बनी है। इस फिलहाल की वस्तु स्थिति पे यही देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से ईडी की बात अब होने लगी है तो ये भी साफ पता चल रहा है कि महागठबंधन से जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी अब कहीं ना कहीं जो है वो डरी हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि अगर महागठबंधन बनेगा तो धीरे धीरे सभी की फाइलें जो बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वो खुलेंगी और ईडी के पास, सीबीआई के पास जाएंगी और उन पर जो है सभी विपक्षी दलों पर धीरे धीरे छापे पड़ने जो है वो शुरू हो जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर महागठबंधन होता हुआ दिख रहा है और मायावती जी की जिस तरीके से एंट्री होती हुई दिख रही है, उससे साफ पता चलता है कि अगर मायावती की एंट्री होती है तो बिहार के 4 बड़े दल जो है, यानी कि नीतीश कुमार का जेडीयू, आरडीए और बहुजन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सपा, ये चारों जो हैं ये एक बड़ा खेल जो है वो महागठबंधन में खेलते हुए हमें नजर आ सकते हैं और इससे राजनीति जो है वो आगे, राजनीतिक समीकरण जो है इसमें बदलते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें एक और अपडेट कि अगर कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का आपस में गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर सपा को
उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी पकड़ यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की है, उनके साथ आने पर हमें अक्सर ये देखने को मिला है कि जिस तरीके का उन्हें समर्थन मिला है, उतना समर्थन सपा अकेले नहीं ला पाई है और इस वजह से उन पर जो है एक बड़ा झटका जो है वो लगता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी महागठबंधन की बात हो रही है और इस महागठबंधन में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मायावती जी की जब एंट्री होगी तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और महागठबंधन और स्ट्रांग होगा। लेकिन देखना ये होगा कि मायावती जो है वो महागठबंधन में शामिल होती हैं या नहीं। आगे आने वाली 14 से 16 जुलाई के बीच में जो शिमला में मीटिंग है, वो वहां पर उस मीटिंग में हमें देखने को मिलती है या नहीं, ये आगे समय आने पर ही पता चलेगा। आप देख रहे थे नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।